नमस्कार। आज लाया हूँ आप लोगों के सामने बंधु महांती का कहानी। बंधु महांती ऐसे एक जगन्नाथ भक्त है जो जगन्नाथ महाप्रभु के जो सखा भाव के अनन्य भक्त लोग हैं उनमें से एक थे। बंधु महांती का घर था उड़ीसा जिला के ही जाजपुर अंचल में। जाजपुर जिला पे एक बार बहुत भयंकर सूखा हुआ था। बंधु महांती जो काम करते थे खेतीबाड़ी का, उस साल ऐसा ही दुरावस्था हुआ कि बंधु महांती का एक बार ऐसा हुआ 2 दिन तक वो लोग अन्न के एक दाना क्या पानी तक पी नहीं पाए। तो ऐसा एक समय पे जाके बंधु महांती सोचे कि मेरा तो सखा जगन्नाथ स्वयं है, तो ऐसा मैं जब विपत्ति में हूँ तो मेरे सखा के ही घर में चला जाता हूँ, मेरा सखा ही मेरा कुछ एक व्यवस्था ठीक करेंगे। तो उस समय पदब्रज के वगैरह कोई भी दूसरा कोई साधन नहीं था और इस अकाल उन लोगों के दुरावस्था बहुत ही था। तो वो लोग पैदल चल के जाजपुर से पुरी के उद्देश्य में रवाना हुए। जब जाके वो लोग पुरी में उपस्थित हुए तब मध्य रात्रि था। श्री मंदिर का उस दिन का दैनंदिन समस्त नीति समापन होने के बाद, बरश्रृंगार वेश, बरश्रृंगार धूप होने के बाद महाप्रभु का पहुर यानी शयन हो चुका था। तो वो लोग और क्या करते, एकदम ही कुछ ना खा के ही खाली पेट वो लोग सिर्फ पानी पी के सो गए। बंधु महांती और उनके जो पत्नी और उनके जो 2 बच्चे थे। तो वो ऐसे सोचने लगे कि देखो पुरी आया, फिर भी देखो मेरा मैंने भूख तो मिटा नहीं। तो जब वो लोग गंभीर एकदम गाढ़ी नींद पे चले गए तो बंधु महांती को आकर एक काला सा ब्राह्मण आके उठाए। रात को देखे बंधु महांती कि वो ब्राह्मण के हाथ में एक बहुत बड़ा सा थाल था। तो वो थाल में बहुत परिमाण का अन्न, दाल, बाकी सब्जी जो महाप्रभु का भोग लगता है, ऐसा बहुत सारा मिष्ठान्न आदि सब कुछ परोस के वो ब्राह्मण आके उनको दे गए। तो बंधु महांती और क्या करते, तब अंधेरा था बहुत, अपने बच्चे लोगों को, अपने पत्नी को उठा के वही जो प्रसाद था, वही महाप्रसाद को वो सभी लोग मिल बांट के खा के बहुत सुकून का नींद वो लोग सो गए। बाद वाले दिन जब मंदिर खुला, मंदिर खोलने के बाद जब मंदिर का जो बर्तन आदि समस्त कुछ का जब हिसाब मिल रहा था, तो हिसाब के समय देखा गया कि महाप्रभु का एक सोने का थाल कमती हो रही है। तो राजा के गजपति महाराज के पास खबर चला गया। गजपति महाराज तब अपना सिपाही आदि को सबको मुतायन कर दिए कि कहाँ पर गया, चल रहा था, सर्चिंग चल रहा है। तो ऐसे समय पे जाके देखा गया कि श्री मंदिर के दरवाजे के पास बरदांड पे एक परिवार बैठा हुआ है, उन लोगों के पास ये थाल पड़ा हुआ है। सिपाही लोग और क्या करते, उन लोगों का तो समझने का कोई तो रास्ता नहीं है पिछले रात को क्या हुआ था। तो वो लोग क्या किए, बंधु महांती को चोर समझ के उनको पकड़ के ले जाके कारागार में बैठा दिया, कारागार बंद कर दिया। कारागार में बंधु महांती तो कारागार में बैठे बैठे रोने लगे कि हे महाप्रभु, तुमको मैं अपना सखा मानता हूँ, ये विपत्ति के दिन पे मैं तुम्हारे घर आया तुमसे सहायता मांगने, तुम तो रात को तो हाँ खिलाए, खाने का साधन तो कर दिए, परंतु महाप्रभु तुम ऐसे, मैं कौन सा पाप कर लिया कि तुम मुझे कारागार में डाल दिए। तो ऐसे करके वो तो रोने लगे। इस तरफ गजपति महाराज जब रात को जब सो रहे थे, उस समय अचानक से गजपति महाराज को स्वप्न में स्वयं जगन्नाथ जी दर्शन दिए। महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन दे के बोले कि हे राजन, जिसको आप मेरा श्री मंदिर का थाल चोरी के आरोप दे के कारागार में बंद करके रखे हुए हैं, वो असल में मेरा दोस्त है और मैं स्वयं कल रात को वो बहुत ही क्षुधार्त थे, इसलिए मैं स्वयं उसको ले जाके मेरा जो महाप्रसाद था मैं जाके उसको देकर आया था, उसका पेट भरने के लिए। तो इसलिए हे राजन, आप उसको तुरंत अगर ना छोड़ेंगे तो आपको कड़ी से कड़ी सजा मैं आपको स्वयं दूंगा। तो राजन तो समझ गए ये भक्त
साधारण कोई नहीं है। महाप्रभु स्वयं जिसको सखा बोल रहा है, यानी महाप्रभु अनन्य भक्त है। तब मैंने एकदम ही पर दिन एकदम सुबह सुबह गजपति महाराज वो बंधु महांति को जाके कारागार से खोल तो दिए ही। उसके बाद गजपति महाराज महाप्रभु के भक्ति जो आद्य सेवक है, महाप्रभु के ये दोस्त के लिए महाप्रभु के मंदिर के जो दक्षिण द्वार है उसके पास ही उनके लिए घर बना दिए और अपना जो राजकर्म है, राजकर्म में से राजकर्मचारी एक काम पे उनको नियुक्त कर दिया। ऐसा था बंधु महांति का कहानी। ऐसे ही दूसरे बहुत सारे कहानियाँ मैं मेरा चैनल में अपलोड करता रहूँगा। मैं प्रयास करूँगा महाप्रभु का जो नित्य दिन का जो नीति कांतियाँ हैं उस विषय में भी आप लोगों के मैं आप लोगों से मैं अपना जो मैं जितना जान पाया हूँ उस विषय में भी चर्चा करने का प्रयास करूँगा। इसलिए कृपा करके आप लोग मेरा चैनल को थोड़ा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरा ये वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। इससे जाके मैं अगर नया जो वीडियोस मैं प्रयास करता हूँ, मैं जितना दूर पढ़ाई लिखाई करता हूँ उसको आप लोगों में से बांटने का मैं कोशिश करता हूँ, तो वो सब आप लोगों के पास पहुँचेगा। ये कृपा थोड़ा सा कीजिएगा, ये आप लोगों के ये दोस्त के लिए। आज के लिए नमस्कार। फिर कभी दूसरे विषय के लिए लेकर आप लोगों के साथ से फिर मिलेंगे।